हिंदुस्तान में वाहिद आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसा रियासत है जहाँ आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनाई। ये एमआईएम को क्रेडिट जाता है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए कि तेलंगाना और आंध्रा में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनाई। यहाँ हमें इतनी हमारी हिकमत अमली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके चलते आज तक बीजेपी यहाँ पनप नहीं पाई। एक एमएलए है बीजेपी का, ये एमआईएम की ताकत है और वो भी इंशाल्लाह हारेगा इस बार। एमआईएम एक हक की आवाज़ है, दारुस्सलाम मुसलमानों मजलूमों का मरकज़ है। सर यहाँ से हर जगह पे एमआईएम, जहाँ उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में लड़ती है, सीमांचल बिहार में 20-22 सीटों में लड़ती है, महाराष्ट्र में 15-16 सीटों में लड़ती है, और यहाँ सिर्फ एमआईएम, जो यहाँ आप गढ़ कहते हैं एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब का डंका बजता है, सिर्फ यहाँ 9 सीटों पर लड़ने का रीज़न क्या है? पहली बात यहाँ, जहाँ जोड़न रहता है वहीं दही जमता है। नीतीश कुमार किशनगंज से लड़ पाएंगे, तेजस्वी यादव पटना से लड़ पाएंगे, लालू जी मधेपुरा छपड़ा छोड़ के लड़ पाएंगे? नहीं ना लड़ पाए। राहुल गांधी अमेठी रायबरेली छोड़ के लड़ पाएंगे? जहाँ पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ादी के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान की आवाज़ थे, शान थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जान दिया, कुर्बानी दी, सब कुछ दिया। उनको भी रामपुर जाना पड़ा था। तो ये जहाँ जोड़न रहता है वहीं आबादी है, तो जो आबादी जो है रहेगी वहीं पे। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे वोट के रहने से, डिवीज़न ऑफ वोट से बीजेपी जीत जाए। हिंदुस्तान में वाहिद आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसा रियासत है जहाँ आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनाई। ये एमआईएम को क्रेडिट जाता है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए कि तेलंगाना और आंध्रा में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनाई। यहाँ हमें इतनी हमारी हिकमत अमली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके चलते आज तक बीजेपी यहाँ पनप नहीं पाई। एक एमएलए है बीजेपी का, ये एमआईएम की ताकत है और वो भी इंशाल्लाह हारेगा इस बार। गोसा महल में जहां आप अपनी कैंडिडेट को नहीं देते हैं, गोसा महल में जो कि बीजेपी और कांग्रेस एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है कि गोसा महल में इनकी सेटिंग है क्योंकि बीजेपी की बी टीम है, वहाँ के बारे में क्या कहेंगे? जो बोल रहा है उन अकल के पैदलों को बोलिए, गोसा महल आज तक एमआईएम नहीं लड़ी है। पहली बात, निज़ामाबाद में 44% मुसलमानों की आबादी, करीमनगर में आबादी, बोधान में आबादी, हम वहाँ भी नहीं लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे तब कांग्रेस के एक लीडर वहाँ जाके लड़ रहे हैं। पिछले बार 61,000 वोट भाजपा के एमएलए को आया था। जो बीआरएस का एमएलए था उसको 46,000 वोट आया था। कांग्रेस के एमएलए को 26,000 वोट आया था। अगर कांग्रेस नहीं रहती तो एमआईएम और वो जीतता कि नहीं बीआरएस? बीजेपी को जिताने वाला कौन? कांग्रेस ही ना है। बात समझ रहे? 61,000 वोट बीजेपी एमएलए को आया, 46,000 वोट बीआरएस एमएलए को आया, कांग्रेस के एमएलए को 26,000 वोट आया। 46,000 और 26 जोड़ लीजिएगा तो 70,000 से ऊपर नहीं होगा। कौन बी टीम का काम किया? कांग्रेस ने काम किया। पिछले बार भी बैरिस्टर साहब ने बोला था आप वहाँ मत दीजिए, गोसा महल मत लड़ाइए, हराएगा बीआरएस। ये कांग्रेस बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग रहता है। ये लोकसभा में भी इन लोगों ने किया। नामपल्ली में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसने ओपनली कहा, क्योंकि सिकंदराबाद लोकसभा में वो पड़ता है नामपल्ली, उसने कहा विधानसभा मुझे जीतने दो, लोकसभा में बीजेपी को जिता दो। यहाँ पर एक म्यूनसिपल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मणिकंडा, यहीं पर है हैदराबाद में, हैदराबाद से थोड़ा दूर पे है मणिकंडा। वहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस का, वाइस चेयरमैन बीजेपी का है। 2.5 साल बदल के रहते हैं। ये यहाँ पर मुसलमानों की एक क़यादत है, यहाँ पर मुसलमानों की एक पहचान है, शनाख्त है, डिग्निटी है, इज़्ज़त है। इसलिए कांग्रेस को, बीजेपी को बेचैनी लगती है। यहाँ पर आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का नाम सुने होंगे कांग्रेस का। 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है। यहाँ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। लेकिन जहाँ सबसे कम आबादी मुसलमानों की, वहाँ जहाँ पर जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए बजट है, 12,000 करोड़ केसीआर सरकार में हमारा बजट रहा है माइनॉरिटी का, जिसमें 6,000 करोड़ एजुकेशन पे रहा है। वहाँ पर आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की बात करते हैं। जहाँ पर आबादी थी राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ सिर्फ 290 करोड़ रुपया। बिहार से भी कम है माइनॉरिटी का बजट। वहाँ पर राहुल गांधी बतलाते, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मुँह से मुसलमान आज तक आपने सुना है? बतला दीजिए। अरे बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी सिर्फ एक एमएलए जीती थी, औकात नहीं है यहाँ जीतने की। ये एमआईएम की ताकत है। सर जैसे फिर यहाँ 10 सीट नहीं क्रॉस कर पाएगी, ये एमआईएम की ताकत है। यही हमारी हिकमत अमली है। और यहाँ पर हमारे पास अदानी अंबानी का चंदा नहीं है। वहाँ पर पासवान बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, कोरी बिरादरी, यादव बिरादरी, सब बिरादरी की लीडरशिप नॉर्थ इंडिया में खड़ी हो गई है। लेकिन बतलाइए, मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी हुई है? 75 साल से हम जब तक वोट ही देने के लिए बने हैं, आप ही बतलाइए। तो यहाँ पे तो मुसलमानों की क्या आदत है? केरल में है, तमिलनाडु में है, आसाम में, लेकिन बतलाइए बिहार में, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में नहीं ना है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों में एक क़यादत हो, दलितों में एक क़यादत हो। ये जद्दोजहद है। काशीराम कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे।
तो कोई भी चीज़ में टाइम लगता है।